रूस के फार ईस्टर्न रीजन में सोमवार को एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसा चीन की सीमा के पास अमूर इलाके में हुआ। अभी तक आ रही खबरों के मुताबिक विमान में सवार सभी 50 लोगों की मौत हो चुकी है। यह हादसा अमूर इलाके के टिंडा शहर के पास हुआ। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा है कि विमान के क्रैश होते ही आग लग गई और उसका मलबा टुकड़ों में बिखर गया। रूसी प्रशासन ने एक Mi-8 हेलीकॉप्टर को क्रैश साइट पर भेजा। एरियल सर्वे के बाद बताया गया कि हादसे में किसी के भी जिंदा बचने की कोई भी सबूत नजर नहीं आए। हादसे के समय विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। शुरुआती जांच में पता चला कि विजिबिलिटी यानी दृश्यता बहुत कम थी और इसी वजह से लैंडिंग के वक्त पायलट से गलती हो गई। इसी गलती ने 50 लोगों की जान दे ली। इंडिया टुडे में छपी खबर में बताया जा रहा है कि विमान AN-24 टाइप का था। इसे साइबेरिया बेस्ड अंगारा एयरलाइन चला रही थी। टिंडा एयरपोर्ट पर यह लैंड करने की कोशिश कर रहा था। पहली कोशिश नाकाम रही। इसके बाद पायलट ने दोबारा लैंडिंग की कोशिश की। कोशिश के दौरान ही प्लेन रडार से गायब हो गया। स्थानीय इमरजेंसी मिनिस्ट्री के मुताबिक विमान की रडार से गायब होने के तुरंत बाद राहत टीमों को अलर्ट कर दिया गया था। कुछ ही देर में उन्हें जलता हुआ मलबा मिल गया। टिंडा शहर का इलाका वैसे भी रूस के सबसे ठंडे और दुर्गम इलाकों में से एक है। ऐसे में बचाव दल को पहुंचने में दिक्कतें भी आईं। रूसी गवर्नर वैसिली ओरलोव ने एक बयान जारी कर बताया कि प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार विमान में कुल 43 यात्री सवार थे, 43। इनमें 5 बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा 6 क्रू मेंबर्स भी विमान में मौजूद थे, यानी कुल 49 लोग। हालांकि इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने कहा है कि विमान में करीब 40 लोग सवार थे, यानी यात्रियों की संख्या को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। एक और अहम बात यह भी है कि इस हादसे से कुछ महीने पहले इसी अमूर इलाके में एक हेलीकॉप्टर भी लापता हुआ था। सितंबर 2024 में रॉबिन्सन R66 हेलीकॉप्टर गायब हो गया। उसमें 3 लोग सवार थे। ये एक अनरजिस्टर्ड फ्लाइट थी, यानी बिना अनुमति के उड़ान भरी गई थी। उस मामले में भी बहुत कोशिशों के बावजूद सभी की मौत हो गई थी। ये पूरा इलाका मॉस्को से लगभग 6600 किलोमीटर दूर है, यानी रूस का लगभग अंतिम छोर। वहां के मौसम की स्थिति, बर्फीली जमीन, कम विजिबिलिटी और कम्युनिकेशन की दिक्कतें हमेशा से रही है उस जमीन पर। फिलहाल राहत दल मौके पर है। मलबे से लाशों को निकाला जा रहा है। जिन यात्रियों की पहचान हो चुकी है उनके परिजन को सूचना दी जा रही है ताकि वो डेड बॉडी ले सकें। विमान का ब्लैक बॉक्स तलाशा जा रहा है ताकि हादसे के असली कारणों का पता लगाया जा सके। और रूस के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हादसे की जांच भी अब शुरू कर दी है। अंगारा एयरलाइन से भी पूछताछ की जा रही है। थोड़ा एयरक्राफ्ट के बारे में जान लेते हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक AN-24 विमान पुराने डिजाइन का है। इसे सबसे पहले 1960 के दशक में उड़ाया गया था। सोचिए कितनी पुरानी बात है। तब से लेकर अब तक कई विमान हादसे के शिकार हो चुके हैं। हालांकि ये विमान रूस और उसके आसपास के देशों में अब भी कई जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने, और आगे भी जो इस पर अपडेट्स आते जाएंगे वो आपको दी लल्लन टॉप लगातार इसी तरह पहुंचाएगा। मेरा नाम शेख नावेद है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।